नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्या बता रहा हूं मैं आपको, जितनी जबरदस्त आपकी रणनीति होगी उतनी ही जबरदस्त आपकी जीत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जितनी जबरदस्त आपकी रणनीति, प्लानिंग सारी की सारी इसी बारे में तो बात कर रहे हैं हम। जितनी जबरदस्त आपकी प्लानिंग होगी आपकी जीत भी उतनी ही जबरदस्त होगी। यहां पर आप देख रहे हो ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये चेस खेल रहे हैं। इनमें से एक बच्चा है वो विनर बन रहा है और एक बच्चा है वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है। यहां पर ये जो बच्चा है ये प्लानिंग की वजह से जीता है और ये हारा है इसकी प्लानिंग ना होने की वजह से हारा है। हम कोई भी खेल खेलते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्लानिंग है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। अगर किसी पेड़ को काटना है, अगर पेड़ को काटना है और उसको 10 मिनट में उस पेड़ को काटना है तो उस पेड़ को काटने से पहले आपको, अगर कुल्हाड़ी है तो उस कुल्हाड़ी को मैं ये कहूंगा कि 10 मिनट में काटना है तो आपको 6 से 7 मिनट उस कुल्हाड़ी को तीखा करने में लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में पेड़ काटना चाहिए। अगर ऐसे ही आप पेड़ काटने लग जाओगे ना तो वो पेड़ 10 मिनट में नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, पेड़ काटने की आपने ये प्लानिंग की है, पेड़ काटने की आपने प्लानिंग की है। कुल्हाड़ी को तीखा कर रहे हो, अगर आप कुल्हाड़ी को तीखा ही नहीं करोगे तो क्या उस पेड़ को आप इजीली काट पाओगे? नहीं। ये बात कही थी अब्राहम लिंकन साहब ने, जो प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उन्होंने ये कही थी कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटना है तो मैं पहले जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी को तीखा करूंगा और उसके बाद में पेड़ काटूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम प्लानिंग करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नीट की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, टीचर्स की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। हम क्या करते हैं कि मुझे ये तैयारी करनी है, हम थैला उठा के आते हैं, किसी कोचिंग में हम वहां पर एडमिशन ले लेते हैं और बिना सोचे समझे सामने क्या पढ़ा रहे हैं उसको हम पढ़ते रहते हैं और जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनको याद कर लेते हैं, बस, और कुछ भी नहीं करते हैं। हम कभी भी ये सोचते नहीं है कि मैं ये युद्ध लड़ने जा रहा हूं तो मुझे कैसे लड़ना है, क्या तरीका है, क्या प्लानिंग, ऐसे में क्या चीजें करूं। मैं प्लानिंग के बारे में बात करूंगा कि आपको जब करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, आगे के वीडियो में कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम निकालना है, उसमें मैं बात करूंगा। और आप सरप्राइज होगे कि सच में मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, कर ही नहीं रही थी, शायद मेरा तभी सिलेक्शन से नहीं हो रहा था। तो प्लानिंग है, जैसे पुराने राजा महाराजा है, वो किसी युद्ध को लड़ने से पहले, पता है, वो डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ते थे, वो युद्ध को लड़ने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग करते थे। वो अपने मंत्रियों को बुला के सारी की सारी चीजें प्लानिंग करते थे। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। किसी भी युद्ध को ध्यान रखना, हथियारों से नहीं जीता जाता है, मोर इंपॉर्टेंट है प्लानिंग से जीता जाता है। ये प्लानिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं, एक बहुत पहले की बात है कि दो अलग अलग राज्य थे, उनमें से एक जो राज्य का राजा है वो बहुत ही पावरफुल था और एक राज्य का राजा है वो थोड़ा सा कमजोर था, उसके पास में कम सेना थी। तो उस वहां पर जो कमजोर राजा था उसके पास में कुछ, वहां पर कम से कम 5-6 दिन पहले एक कोई वहां से खबर आई कि राजा साहब, हमें जो दूसरा राज्य वाले राजा है ये हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और हम इसमें पक्का हारेंगे क्योंकि हमारे पास में सेना नहीं है। और वो राजा भी समझ गया कि हाँ, हमारे पास में सेना नहीं है, ठीक है, मरने वाले हैं, पक्का मरने वाले हैं, ठीक है, अब करें क्या हम। तो उसके बाद में वहां पर उसके मंत्री को बुलाया तो उनमें से एक मंत्री ने कहा कि राजा साहब, वो हमारे ऊपर 5 दिन बाद में आक्रमण करने वाले हैं, अगर हमने कल ही उन पे आक्रमण कर दिया तो हम जीतने के हमारे पूरे के पूरे चांसेस है। अगर हमने कल ही आक्रमण कर दिया तो हमारे पूरे के पूरे वहां पर जीतने के चांसेस है। और जो राज्य थे ना, जब एक से दूसरे में एंटर होना पड़ता था तो बीच में से नदी जाती थी और वहां से पुल के ऊपर से होके जाना पड़ता था। तो राजा समझ गया कि बात तो सही कह रहा है,
क्योंकि उस पावरफुल राजा की अभी पूरी की पूरी, क्योंकि उसके पास में 5 दिन है और वो प्लानिंग कर रहा है, उसके पास में प्लानिंग नहीं है। उस राजा ने कहा पूरी रात प्लानिंग करनी है हम लोगों को कि हमें ये युद्ध है, ये कैसे जीतना है, चाहे हम कमजोर है लेकिन हमें प्लानिंग करनी है। और दोस्तों, उस वहां पर सारे मंत्रियों को बुला लिया, पूरे के पूरे राजा सारे वहां पर पूरी प्लानिंग की, और उनके पास में जितने भी सैनिक थे, जितने भी हथियार थे, वो लेके वो निकल पड़े पूरी प्लानिंग के साथ में। जिस टाइम पे वहां पर उस राज्य में दूसरे में वो प्रवेश कर रहे थे, पुल से जा रहे थे, जब सारे लोग पुल से आगे चले गए दूसरे राज्य में, तो राजा ने जो प्लानिंग थी उसका किस्सा सुनना। उस राजा ने उस पूरा जो बांध था, पुल था, उसको तोड़ दिया, पूरा का पूरा तोड़ दिया, और कह दिया अपने मंत्रियों और सैनिकों से कि अब एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ जीत के आना। आप वापस भाग के अपने राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा है, ये तोड़ दिया, आप जा ही नहीं सकते। अगर आप जीत गए तो आप जिंदा रह सकते हो, अदरवाइज और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और सरप्राइज है दोस्तों कि उस युद्ध को वो कमजोर, जिसके पास में कम सैनिक थे, जिसके पास में कम हथियार थे, वही राजा उस युद्ध को जीता। और ये सच्ची घटना है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस राजा की रणनीति थी, क्योंकि दूसरा राजा है वो उतनी रणनीति नहीं बनाया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारी हमारे लाइफ में जो प्लानिंग्स होती है, उन प्लानिंग्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, और जो आचार्य चाणक्य जी थे, चाणक्य के पास में क्या था? कुछ भी तो नहीं था, कोई हथियार नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे। और घनानंद है, उसके पास में इतने सैनिक थे, इतने हथियार थे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे राजा को तैयार किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीति से। आप चाणक्य की रणनीति सुनते भी होंगे, आपने टीवी में भी देखी होगी, आप मोबाइल में भी देखा होगा आपने, कैसे एक आचार्य चाणक्य ने अपनी रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य जितना बड़ा राजा बना दिया और घनानंद को हरा दिया। इसका मतलब हो गया रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो एग्जाम के लिए, हमारी रणनीतियां नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती है, हमारे पास में हथियार खूब है, आपके पास में खूब नोट्स है, आपके पास में खूब किताबें, आपने खूब कोचिंग ज्वाइन किया, खूब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, क्या हो जाएगा इससे? बताओ, ये तो हथियार ही तो है। आपने जब प्लानिंग नहीं की है तो क्या आप उसमें जीत सकते हो? आप नहीं जीत सकते। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप घर में भी देख लो, कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन से पहले आप पूरी प्लानिंग करते हो। अगर आपके मान लो घर में शादी है तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करते हो, शुरू से लेकर एंड तक कि कैसे कार्ड छपवानी है, कौन कहां पर देगा, हम कौन खाना कर, जो खाना है वो कौन कौन सा खाना बना रहे, क्या पूरी की पूरी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? तो जो लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ये कितनी मूर्खता है हमारी। मैं बताऊंगा आपको, चीजें पता चलेगी आपको जब मैं आगे के कैसे पढ़ना चाहिए, उनमें सब चीजें बताऊंगा तो पता चलेगा मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा था, ये कर ही नहीं रही थी, और सच में उसका कितना अहम रोल है। इसलिए जो मैंने आपको बात कही है कि कुल्हाड़ी पहले आपको तीखी करनी चाहिए, जबकि 99% लोग इस कुल्हाड़ी को तीखी करते ही नहीं है। और आप सौभाग्यशाली हो कि आपको अब आगे से प्लानिंग करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।